तो हेलो फ्रेंड्स, अभी आपको पता है कि सीबीएसई का एक नया अपडेट आया है कि सीबीएसई ने अपना जो पेपर पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो पेपर पैटर्न के अंदर क्या चेंज हुआ है क्लास 10th के अंदर, क्लास 12th के अंदर, उसको हम एकदम डिटेल में देखेंगे। और आपको पता है इस चैनल पर सारी चीज़ें एकदम डिटेल में ही बताई जाती है और एकदम रियल। ठीक है, 100% रियल कंटेंट मिलता है यहाँ पर। ठीक है, और अगर आपका कई सारे बच्चों का सपना भी होता है कि मेरे 95% प्लस परसेंटेज बननी चाहिए, ठीक है, या फिर उससे भी और ज़्यादा बननी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ पॉसिबल जब ही होगी बच्चों, जब आप एग्ज़ाम का पैटर्न जो है, जब आप एग्ज़ाम के पैटर्न को एकदम सही वे में लेकर चलोगे। ठीक है, आपको पता है कि आपका पेपर पैटर्न कुछ और है और आप पढ़ाई किसी और तरीके से कर रहे हो, तो आप क्या होगे, ये जो सपना है बिल्कुल पूरा नहीं हो पाएगा और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए आपको ये वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा, हर चीज़ क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं सबसे स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जैसे क्लास 10th है आपका, ठीक है, ज़्यादा समय लूँगा, जल्दी बताता हूँ। क्लास 10th है बच्चों। क्लास 10th के अंदर आपको पता है कि भैया मेरे प्रैक्टिकल में आते हैं 20 मार्क्स। ठीक है, 20% प्रैक्टिकल होता है और आपका जो 80% है वो होता है आपका थ्योरी एग्ज़ाम। ठीक है, ये आपको सबको पता ही है ना। तो बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसके अंदर क्लास 10th के अंदर आपको पता है कि आपका प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों को मिलाकर आपको 33% पास मार्क्स चाहिए। ठीक है, ये रूल है, ये सबके लिए, तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। तो कहने की बात यह है कि जो क्लास 10th के अंदर था पहले का सिलेबस, वही एज इट इज़ सेम है। वही आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, और आपके एमसीक्यूज़ भी आएंगे। और थर्ड चीज़ के अंदर आती है आपकी कौन सी, जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं जो हर साल आते हैं। ठीक है, जो पहले का पैटर्न था क्लास 10th का वो तो एज इट इज़ है, लेकिन दिक्कत हुई है वो किसके साथ हुई है, वो हुई है क्लास 10th के साथ। ठीक है, अब क्लास 12th के बच्चों के साथ में। तो क्लास 12th के जो बच्चे हैं, देखो ये है क्लास 12th, सॉरी क्लास 12th के बच्चों के साथ क्या पैटर्न चेंज हुआ है वो आपको बहुत जाना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, मैं एकदम एकदम बारीकी से समझा दूंगा आपको, एक एक स्टेप समझा दूंगा। ठीक है, जैसे कि देखिए क्लास 12th के अंदर 3 पार्ट में बांट दिया इसको। एक तो आता है आपको भैया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है आपकी एमसीक्यू, एमसीक्यूज। ठीक है, और थर्ड चीज़ जो आती है वो आपके है ही क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन और आपके आंसर्स। ठीक है, अब इनका जो परसेंटेज है वो पहले के अकॉर्डिंग और इंक्रीज कर दिया गया है। कैसे, जैसे कि देखो अभी आपका जो क्लास 12th के अंदर जो पहले था वो था 40%। कॉम्पिटेंसी बेस्ड का जो पैटर्न था 40% था, वो बढ़ाकर अब कितना कर दिया भैया, 50% कर दिया है इसको। समझे, मतलब कि कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन कितने होंगे, अब 40% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। सीधी सीधी बात है कि कॉम्पिटेटिव बेस्ड में आपके कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। एक तो आते हैं आपके केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन। अब केस बेस्ड क्वेश्चन का मतलब आपको पता ही होगा कि वो आपको एक कोई जैसे कि एक पैराग्राफ दे देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको रीड करना है और उसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आपकी आती है इमेज। ठीक है, आपको इमेज देंगे, इमेज के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा, है ना, कि आपकी इमेज देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको उसका सॉल्यूशन देखना होगा कि किसमें क्या चीज़ क्या हो सकता है। ठीक है, तीसरी चीज़ जो आपकी इमेज होगी, एक होता है आपका असर्शन, स्टेटमेंट टाइप में आता है। ठीक है, स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन आते हैं, ये होते हैं कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, और एक असर्शन और रीजन। ठीक है, असर्शन और आपका रीज़न। ठीक है, असर्शन रीजन में क्वेश्चन वो होते हैं कि मतलब आपको एक स्टेटमेंट देगा तो आपको बताना है कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये चीज़ बतानी पड़ेगी। तो मतलब कि ये देखो कि सीबीएसई बोर्ड ने पूरा का पूरा मतलब 50% इसको बढ़ा दिया है। पहले 40 था और इंक्रीज 50%, मतलब कि अब रटने वाला काम तो हो गया ख़त्म। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हो, आप कॉन्सेप्ट को समझते हो, ठीक है, तो ही आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, अदरवाइज़ आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, ना कि अपने रट्टाफिकेशन को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया बच्चों कि आपका जो है कितना परसेंटेज यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया है, क्या जजमेंट हुआ है। ये कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 50% आ जाएंगे। ठीक है,
ठीक है। अब देखो 50% का मतलब है कि इसमें आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इसमें आएंगे आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, 40 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें बनेंगे। ओके, मतलब 40 मार्क्स के तो केवल कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे आपके, है ना, क्लास। और फिर एमसीक्यूज़ जो है वो हैं आपके 20%। ठीक है, एमसीक्यूज़ है 20%, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब एमसीक्यू चलो 20% है, तो 20% में से आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। एमसीक्यूज़ तो आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना, तो ये जो बनेंगे आपके 16 मार्क्स के होगा। ठीक है, 16 मार्क्स के आपके क्या आएंगे, एमसीक्यूज़ आएंगे, 16 नंबर के आपके एमसीक्यूज़ आएंगे, है ना, तो वो आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। चलो अब मैं लास्ट चीज़ बता देता हूँ, ये वाली क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर कौन से हैं, जो आपकी बुक से जो डायरेक्ट थ्योरी वाले जो पेपर होता है ना, बुक के डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर जो आते हैं, है ना, बुक वाले क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, अब चाहे आप उनको PYQs बोल दो, ठीक है ना, चाहे उसको बोल दो टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज, वो आप कैसे भी इसको समझ सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि आपके जो कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन है वो तो है 50%, है ना, और MCQs है 20% कर दिया है ना, और जो आपका क्वेश्चन आंसर का जो पैटर्न है बच्चों, ये पता है आपको कितना परसेंट कर दिया है 30%। मतलब कि ये 30% रह गया है बस। मतलब कि आप जो रट के जाने वाले थे जो क्वेश्चन आंसर, उसका जो वेटेज है केवल 30% मार्क्स ही है ना। और इसमें एक और बात बता दूं आपको, इसके 30% का मतलब कि इसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके, 24 मार्क्स के। कितने, 24 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन बनेंगे, और इसमें मैंने आपको बताया कितने, 16 मार्क्स के, है ना। तो 24 मार्क्स के बस क्वेश्चन आएंगे, जो कैसे होंगे, क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करने होंगे, है ना। तो ये चेंजमेंट हुआ है भाई। तो अब आप ये तो भूल ही जाओ कि आप रट कर जैसे चल जाते थे पहले, कि रटना और बस आंसर लिख देना, तो रटना तो बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, रट्टा फिर से। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हो तो आपके लिए 95% लाना आसान रहेगा, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी आपको जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। आपको ये चीज़ जाननी ज़रूरी थी, है ना, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए। आपको फिर भी अगर कोई कमेंट डाउट रहता है तो बच्चा आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप कमेंट करके आपकी जो भी क्वेरी है वो बता सकते हैं, है ना। मैं आपको फटाफट से रिप्लाई भी करूँगा इस चीज़ के लिए, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और प्लीज़ मेरी एक एप्लीकेशन भी है बार्ड ऑफ मैथ्स नाम से। ठीक है, बार्ड ऑफ मैथ्स जो अपना चैनल का नाम है वैसे है, बार्ड ऑफ मैथ्स नाम से आप एप्लीकेशन सर्च कर लेना। ठीक है, प्ले स्टोर पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारी क्लासेस भी मिल जाएगी, क्लास 12th की, क्लास 10th की, 9th 12th की सारी क्लासेस वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको कोर्स वहाँ पर मिल रहा है। तो प्लीज़ ये चीज़ करिए और आगे बढ़िए और पैटर्न को समझिए, और डिटेल में वीडियो चाहिए के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जो है बिल्कुल डिटेल में कर दूंगा मैं आपके लिए। ठीक है, वैसे मैंने आपको सारी चीज़ कंप्लीटली बता दी है इस वीडियो के अंदर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ में। पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट गाइस।